हेलो एवरीवन। आज आरसीसी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रबलित कंक्रीट खंडों में प्रतिबलों का वितरण। इसके लिए एक हम कॉलम लेंगे, कॉलम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये हो गया आपका कॉलम, जिसमें एक हम रेनफोर्समेंट लगाएंगे। देखिए एक क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। इसी तरह इधर भी क्या लग जाएगा, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। कॉलम को क्या करेंगे, नीचे से हम फिक्स करेंगे और कॉलम के एक्सिस पर एक पी लोड लगाएंगे। समझिए पी क्या हो गया आपका, एक लोड जो कहाँ लगा है, कॉलम के एकदम सेंटर पे। ये क्या हो गया आपका, छड़ हो गया रेनफोर्समेंट, और बाकी जो बचा वो हमारा हो गया कंक्रीट। ये आपका एल सेक्शन है। यदि हम इसको ऊपर से देखेंगे, प्लान देखेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका बीम का लंबाई और चौड़ाई, सॉरी बीम नहीं कॉलम का। ये हो जाएगा आपका कॉलम का लंबाई और चौड़ाई। उसके बीच में छड़ें दिखाई देगी, लॉन्गिट्यूडनल छड़। प्लान में कैसे दिखाई देगी, पॉइंट। 4 छड़ें हो सकती हैं या फिर और भी छड़ें हो सकती हैं। इसके किनारे किनारे क्या दिखाई देगा आपको, हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट। क्या दिखाई देगा, दे देगा आपको हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट। समझते हैं, कंक्रीट यानी आरसीसी का एक मान्यता है कि आरसीसी में कंक्रीट और स्टील एक दूसरे से परफेक्ट बॉन्डिंग बनाए रहते हैं। अर्थात पी लोड के कारण, समझिए पी लोड के कारण उसमें पूरे आरसीसी स्ट्रक्चर में कुछ विकृति होगी। चूँकि हम जानते हैं कंक्रीट और स्टील एक दूसरे के साथ परफेक्ट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, विकृति होगी तो इस्पात में विकृति और स्टील में विकृति और कंक्रीट में विकृति एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। समझिए ये पी लोड जो कॉलम के ऊपर से लग रहा है, इसको दबाता है थोड़ा सा, तो कौन सा दबेगा आपका, कंक्रीट दबेगा। क्योंकि कंक्रीट और स्टील एक दूसरे के साथ परफेक्ट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, तो कंक्रीट के साथ साथ थोड़ा सा स्टील भी दबेगा। ये नहीं कहने का मतलब जितना विकृति आपका इस्पात में होगा उतना ही विकृति किस में होगा, आपके कंक्रीट में होगा। क्योंकि दोनों कंक्रीट और स्टील दोनों एक दूसरे से परफेक्ट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं, ई एस इजकल टू ई सी, यानी ई मतलब स्ट्रेन, यस मतलब इस्पात, ई मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, और सी मतलब क्या हो गया, कंक्रीट। यानी कंक्रीट में विकृति, ये क्या हो गया आपका, इस्पात में विकृति। फिर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल जो होता है, हुक का नियम क्या कहता है, प्रतिबल और किसके समानुपाती होता है, विकृति के। सब लोग आप लोग एसओ में पढ़ चुके होंगे, यानी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल ई आएगा, और कैपिटल ई को क्या कहते हैं, यंग मापांक। कैपिटल ई मेरा क्या होता है आपका, यंग मापांक। यहाँ से हम क्या देखेंगे, हमको ई एस और ई सी चाहिए, तो ई इजकल टू क्या देखेंगे, सिग्मा अपान कैपिटल ई, स्मॉल इजकल टू सिग्मा अपान कैपिटल ई। हम यदि कंक्रीट के लिए देखें, फॉर कंक्रीट के लिए क्या मिल जाएगा, ई सी इजकल टू सिग्मा सी सी अपान ई सी। समझिएगा यहाँ एक एक टर्म को समझते चलिए। ई सी क्या है, स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का विकृति। कैपिटल ई और सी क्या है, यंग मापांक ऑफ कंक्रीट। क्या है आपका, यंग मापांक ऑफ कंक्रीट। ई सी होता कितना है आपका, 5000 अंडर रूट एफ सी के। इसका हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, इसी को। अब समझिए सिग्मा सी सी क्या है, कंक्रीट पे लगा कंप्रेशन प्रतिबल। सिग्मा सी क्या है, कंक्रीट पे उत्पन्न कंप्रेशन प्रतिबल। देखिए बल कैसा लग रहा है, कंप्रेशन किस पे लग रहा है, कंक्रीट पे। सिग्मा मतलब प्रतिबल, सी मतलब कंक्रीट, इस सी का मतलब क्या हो गया आपका, कंप्रेशन। इसी तरह मेरा स्टील के लिए क्या हो जाएगा, ई एस इजकल हो जाएगा सिग्मा एस सी अपान ई एस समझ आ रहा होगा आपको। स्टील का स्ट्रेन में उत्पन्न स्ट्रेन। कैपिटल ई एस यानी स्टील का यंग मापांक। आप लोग एसओ में पढ़ेंगे, ई एस इजकल टू 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। फिर सिग्मा एस से क्या है, सिग्मा मतलब प्रतिबल, एस मतलब स्टील, सी मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन के कारण
इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल, कंप्रेशन के कारण इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल। देखिएगा इसको किस में रखना है, पुट करेंगे हम इसको पुट इन फर्स्ट में। किस में रखेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए इसमें, रखिए। फिर ई एस इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस सी अपान ई एस। ई सी इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी सी अपान ई सी। इसको इधर लेके आएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, यानी सिग्मा एस सी इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी सी इजकल टू ई एस ऊपर चला जाएगा, ई एस अपान लिख देंगे हम ई सी। ई एस अपान क्या आ जाएगा आपका, ई सी। सिग्मा एस सी अपान सिग्मा सी सी। ई एस अपान ई सी को क्या कहते हैं, स्मॉल एम, यानी मापांक अनुपात। ई एस अपान ई सी इजकल टू क्या होता है, मापांक अनुपात। यहाँ से हम कह सकते हैं सिग्मा एस सी इजकल टू एम सिग्मा सी सी। अर्थात यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का यम गुना होता है। समझिएगा, इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का यम गुना होता है। इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का कितने गुना होता है, यम गुना होता है। यम होता क्या है, यम होता है मापांक अनुपात। यम क्या होता है आपका, मापांक अनुपात। यहीं से एक बात और समझिएगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। बल बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। यदि क्या हो, समझिएगा, इसमें इसका बल निकालें, इसका यदि हम बल निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा एस सी इंटू इसका क्षेत्रफल, यानी स्टील का क्षेत्रफल। ये किसका प्रतिबल है आपका, किसका प्रतिबल है आपका, स्टील का प्रतिबल। किसका क्षेत्रफल ले लिए हम, स्टील का क्षेत्रफल। इजकल टू ले लेंगे हम, यहाँ के लिए क्या ले लेंगे, स्मॉल एम मापांक अनुपात। किसका प्रतिबल ले रहे हैं हम, कंक्रीट का प्रतिबल। किसका क्षेत्रफल ले लेंगे हम, कंक्रीट का क्षेत्रफल। यदि हम क्या मान लें, यदि हम मान लें ए सी इजकल टू ए एस, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में कंक्रीट का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है, स्टील के क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ क्या है, माने हैं कंक्रीट का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जा रहा है, स्टील के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। यानी फिर हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एस सी इजकल टू एम सिग्मा सी सी। ये है क्या, फिर हम कह सकते हैं कि स्टील कंक्रीट से यम गुना अधिक लोड लेगा। कब, जब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो, समान हो। स्टील क्या लेगा, कंक्रीट से यम गुना लोड अधिक लेगा। कब, जब दोनों का क्षेत्रफल समान हो। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, सिर्फ प्रतिबल दिख रहा होगा। यहाँ भी क्या दिख रहा है, प्रतिबल का यम गुना, लेकिन इसमें आपका क्षेत्रफल तो है, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो गया, दोनों का क्षेत्रफल समान होने के कारण क्या हो गया है, कट गया है। तो हमको दो रिजल्ट मिलता है, प्रतिबल के डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रतिबलों के वितरण में दो रिजल्ट मिलता है। क्या मिलेगा कि स्टील में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का यम गुना होता है। दूसरा हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि समान क्षेत्रफल के लिए स्टील कंक्रीट से यम गुना अधिक लोड लेगा। समान क्षेत्रफल के लिए स्टील कंक्रीट से यम गुना अधिक लोड लेता है। इसीलिए देखे होंगे क्या कि पुराने ज़माने में जब आरसीसी का इतना डेवलपमेंट नहीं था तो स्टील का बीम आपको देखने का मिलता था, स्टील का बीम। लेकिन दिक्कत यह था आपका आरसीसी और स्टील में क्या अंतर है, स्टील का घनत्व कितना होता है 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जबकि कंक्रीट का घनत्व कितना होता है 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आरसीसी का घनत्व कितना है 2500, जबकि स्टील का घनत्व कितना है 7850, यानी ये 2500 है, ये किसके करीब है समझ लीजिए 8000 के करीब। तो स्टील के स्ट्रक्चर बनाने में यही नुकसान होता है कि स्टील का भार, यानी स्टील का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, स्टील का भार ही इतना अधिक होता है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। अब स्टील के भार का अपने भार के कारण न बेंड हो जाए, इसलिए उसको सपोर्ट देना पड़ता है। इसलिए स्टील का यूज़ हम लोग धीरे धीरे कम कर दिए। किसका यूज़ करने लगे हम लोग, कंक्रीट का, क्योंकि कंक्रीट स्टील से हल्का होता है। लेकिन हम जानते हैं स्टील क्या होता है, कंक्रीट से यम गुना अधिक लोड वहन कर सकता है, लेकिन स्टील महंगा भी है और स्टील क्या होता है खुद में भारी होता है। इस कारण से हम धीरे धीरे स्टील का यूज़ बंद कर दिए। अब अगला टॉपिक हमको पढ़ना है समतुल्य क्षेत्रफल। समझिएगा, हम पूरे
पूरे आरसीसी पढ़ेंगे तो आरसीसी में क्या आएगा आपका, एक कंक्रीट आएगा और क्या आएगा, एक स्टील आएगा। तो अलग अलग हर जगह हम कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, स्टील के बारे में पढ़ेंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे आरसीसी को हम होमोजीनियस सेक्शन बना लेंगे। उस होमोजीनियस सेक्शन के लिए हम क्या पढ़ेंगे, समतुल्य क्षेत्रफल। मेरा अगला टॉपिक क्या है, समतुल्य क्षेत्रफल ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। फिर समझिए, फिर मेरा वही आपका कॉलम आ गया, नीचे से क्या है आपका फिक्स, ऊपर लोड लगा दिए P, कितना लोड लगाए हैं P। ये क्या हो गया आपका, छड़ हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल। इसका प्लान देखेंगे तो प्लान में आपका मिल जाएगा, आपका कॉलम का लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा, इसमें छड़ें मिल जाएंगी। और छड़ों को कैसे बांधे रहते हैं हम, हॉरिजेंटल स्टीरअप से। छड़ों को कैसे बांधे रहते हैं, हॉरिजेंटल स्टीरअप से। अब समझिएगा, यहाँ इस फिगर में समझिएगा, ये जो P लोड है, ये P लोड को वहन कौन कर रहा है, एक तो छड़ वहन करेगा और दूसरा मेरा कंक्रीट वहन करेगा। तो P लोड को कौन वहन करेगा, कुछ कंक्रीट वहन करेगा और कुछ क्या करेगा आपका स्टील वहन करेगा। P लोड, टोटल लोड को कौन रजिस्ट करेंगे, एक कंक्रीट करेगा और दूसरा क्या करेगा आपका, कुछ भाग कंक्रीट करेगा और कुछ भाग स्टील करेगा। P क्या है आपका लोड यानी भार। और समझिएगा तो क्या होगा, यहाँ बल बराबर हो इसका प्रतिबल, यानी कंक्रीट का प्रतिबल और कंक्रीट का क्षेत्रफल, प्लस यहाँ समझिएगा लोड है, लोड यानी बल है, बल मतलब क्या हुआ, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, कंक्रीट का स्टील का प्रतिबल और स्टील का क्षेत्रफल। समझिएगा, ये क्या है आपका लोड यानी बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। किसका बल है, कंक्रीट का बल, तो कंक्रीट का प्रतिबल और कंक्रीट का क्षेत्रफल। कंक्रीट का कौन सा प्रतिबल, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो कंप्रेशन प्रतिबल। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपका स्टील का लोड, तो स्टील का प्रतिबल, और ये क्या हो गया आपका स्टील का क्षेत्रफल। स्टील का कौन सा प्रतिबल, कंप्रेशन लग रहा है तो स्टील पे कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा आपका, कंप्रेसर स्ट्रेस हो, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। फिर हम क्या देखते हैं, अभी जस्ट पीछे पड़े हैं, सिग्मा SC इक्वल टू यम सिग्मा CC, सिग्मा SC इक्वल टू यम सिग्मा CC रखते हैं इसमें। तो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम सिग्मा CC इंटू AS। देखिए कुछ कॉमन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपका, सिग्मा CC AC प्लस यम AS, AC प्लस यम AS, AC प्लस यम AS। और समझिएगा ब्रैकेट में कुछ आपको मिलेगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, AC प्लस यम AS। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल। इसी को क्या कहते हैं, कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल। अभी आप बड़े आराम से समझिएगा, P लोड लग रहा था, P लोड को वहन कौन कर रहा था, कंक्रीट और स्टील। दो भागों में बांट दिए, कंक्रीट का प्रतिबल और क्षेत्रफल, प्रतिबल और क्षेत्रफल। लेकिन हम डेरिवेशन करते करते इस रिजल्ट पे पहुँचे। किस रिजल्ट पे, यहाँ प्रतिबल किसका दिख रहा है, सिर्फ किसका प्रतिबल दिख रहा है, कंक्रीट का कंप्रेशन प्रतिबल। समझिएगा, इस टोटल लोड को कौन वहन कर रहा है, सिर्फ कंक्रीट वहन कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, सिर्फ कंक्रीट का प्रतिबल दिख रहा है, स्टील का प्रतिबल नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं टोटल लोड को सिर्फ कंक्रीट वहन कर रहा है, यानी एक कंक्रीट का प्रतिबल है तो एक क्या है आपका, कंक्रीट का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या है आपका, AS भी है, M भी है, इसलिए इसे कंक्रीट का क्षेत्रफल ना कह के इसे क्या कहते हैं, कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल। इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो आरसीसी का स्ट्रक्चर है होमोजीनियस बना दिए। इस फार्मूले से क्या बना दिए हम, कंक्रीट स्ट्रक्चर को होमोजीनियस बना दिए। यानी सिर्फ हमारे पास कंक्रीट का प्रतिबल रहेगा, उसके आधार पे हम लोड को निकाल सकते हैं। तो समतुल्य क्षेत्रफल है क्या, स्टील के क्षेत्रफल में यम से गुणा करके कंक्रीट का क्षेत्रफल जोड़ने पर जो क्षेत्रफल हमको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल। उसे क्या कहेंगे, कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल।